हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12 से संबंधित फिजिक्स के विद्युत से जो एक डेरिवेशन है समांतर श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का जो डेरिवेशन है, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक तरफ श्रेणी क्रम संयोजन का बता दे रहा हूँ। एक तरफ श्रेणी क्रम संयोजन का और एक तरफ समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। इसमें देखिए, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रतिरोध, ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कुछ इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के एक दूसरे सिरे, जैसे यहाँ से देखिए, इसका ये जो सिरा है, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा है, इसका एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का इसका पहला सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से। ऐसे ही बहुत सारे प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसे कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और इसे कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, इसमें इसका जो इस तरह से जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आता है, जो परिणामी प्रतिरोध आता है, इस क्या होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए V वोल्ट की कोई बैटरी जुड़ी हुई है, कुछ इस प्रकार से V वोल्ट की यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी V वोल्ट की बैटरी कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पर जो V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पर V वोल्ट जो विभवांतर है, यहाँ से एक करंट फ्लो होगा सभी प्रतिरोधों में। यहाँ से एक करंट जो फ्लो होगा सभी प्रतिरोधों में, तो यहाँ से I1 चल दिया, ये तीनों प्रतिरोधों में जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी करंट जो जाएगा वो तीनों प्रतिरोधों में जाएगा। तो यहाँ से इसमें पहले समझते हैं कि इसमें करंट अगर जाता है तो यहाँ पर भी I जाएगा, यहाँ पर भी I जाएगा, सब जगह I जाएगा और फिर I चुपचाप वापस चला आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट I जाएगा, लेकिन यहाँ पर R1 में कितना जाएगा? R1 में जाएगा I1, R2 में जाएगा I2, R3 में जाएगा I3। और फिर यह तीनों जो धाराएं हैं, ये तीनों धाराएं I बन जाएंगी, क्योंकि I ही I1, I2, I3 में टूटा है और फिर यही I यहाँ पर वापस चला आएगा। दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ सभी प्रतिरोधों में एक ही करंट बह रहा है। इस श्रेणी क्रम संयोजन में सब जगह पर करंट क्या है? बराबर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, धारा समान होती है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में, यहाँ पर देखिए, इसका प्रत्येक सिरा R1 का, R2 का, R3 का प्रत्येक सिरा किससे जुड़ा है? बैटरी V वोल्ट से जुड़ा है। इसलिए R1, R2, R3 में प्रत्येक प्रतिरोधों में क्या बराबर होगा? वोल्टेज बराबर होगा। क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज V बराबर होता है। अच्छा, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या बराबर होता है? I। क्या बराबर होता है? I बराबर होता है, धारा बराबर होता है। और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज बराबर होता है। अच्छा, इसमें धारा बराबर हो गया तो क्या बदलेगा? तो विभवांतर बदलेगा। क्या बदलेगा? विभवांतर। इसमें क्या आएगा? V1 आएगा, इसमें क्या आएगा? V2 आएगा, और इसमें कितना वोल्टेज आएगा? V3 आएगा। इसमें धारा आप देख चुके हैं, इसमें I1, I2, I3। यहाँ से देखिए, ये जो V1, V2, V3 है, किसके बराबर है? V के। तो आप तुल्य लिख सकते हैं, तुल्य विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3। इसमें क्या लिखेंगे I, इसमें देखिए धारा बराबर होता है, वोल्टेज बदलता है, इसमें वोल्टेज बराबर होता है और धारा बदलती है। तो धारा बदलेगी तो क्या होगा, तुल्य धारा या कुल धारा। कुल धारा क्या लिख सकते हैं, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। दोस्तों आपको याद होगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम कहता है, ये किसका नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम कहे थे, इन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के अनुक्रमणपाती होती है। और इसी अनुक्रमणपाती चिन्ह को हटाने के लिए, अनुक्रमणपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम R का मल्टीप्लाई करते हैं तो V इक्वल टू आता है IR। और I क्या है, धारा है, V क्या है, वोल्टेज है, R है प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों में किसका नियम लगाना पड़ेगा, ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर देखिए जो V आया है, V की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। यहाँ V1 की जगह पर क्या लिखेंगे, V1 के जगह पे आप लिखेंगे I1 R1। लेकिन यहाँ पर जो I है वो हर जगह बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, I R1। अच्छा V2 के लिए क्या लिखेंगे, V2 के लिखेंगे I R2। और V3 के क्या लिखेंगे, V3 के लिए लिखेंगे I R3। यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई आर होता है तो क्या I इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू होगा V बाई R। तो आप I के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए लिखेंगे V बाई R। और I1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 के लिए लिखेंगे V बाई R1। क्यों, क्योंकि इसमें सब में वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। हम लिखते हैं V1 बटे R1, लेकिन सब में वोल्टेज बराबर है तो सबको हम V मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे V बाई R1 प्लस इसके लिए V बाई R2 प्लस इसके लिए V बाई R3। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से I कॉमन है, I आप बाहर ले लीजिए, I बाहर ले लेंगे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आपका आएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप अन्य प्रतिरोध लेते हैं R4 R5 R6 तो इसको हम सीधे सीधे क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से V कॉमन होगा, V बाई R इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर 3 प्रतिरोध लगे हों तो इस प्रकार से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप SP क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।